ओम शांति। मुरली है 27 दिसंबर 2023। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, देवताओं से भी उत्तम कल्याणकारी जन्म तुम ब्राह्मणों का है। देवताओं से भी उत्तम कल्याणकारी जन्म तुम ब्राह्मणों का है, क्योंकि तुम ब्राह्मण ही बाप के मददगार बनते हो। क्योंकि तुम ब्राह्मण ही बाप के मददगार बनते हो। आज का प्रश्न है, अभी तुम बच्चे बाबा को कौन सी मदद करते हो? अभी तुम बच्चे बाबा को कौन सी मदद करते हो? मददगार बच्चों को बाप क्या प्राइज देते हैं? अभी तुम बच्चे बाबा को कौन सी मदद करते हो? मददगार बच्चों को बाप क्या प्राइज देते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, बाबा प्योरिटी पीस का राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाबा प्योरिटी पीस का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम उन्हें प्योरिटी की मदद करते हैं। बाबा ने जो यज्ञ रचा है उसकी हम संभाल करते हैं, तो जरूर बाबा हमें प्राइज देगा। संगम पर भी हमें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं और भविष्य में गद्दी नशीन बन जाते हैं। यही प्राइज है। क्या प्राइज दी बाबा ने? प्योरिटी और पीस का राज्य ही दे दिया और प्योरिटी की मदद भी करते हैं। बाबा ने यज्ञ रचा है ना, बाबा कहते हैं इसकी संभाल करो, तो बाबा जरूर हमें प्राइज देगा। और संगम युग पर कितनी बड़ी प्राइज दी है बाबा ने कि पूरे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज हमें बता दिया। हमें त्रिकालदर्शी बन जाते हैं और भविष्य में गद्दी नशीन बन जाते हैं। यही सबसे बड़ी प्राइज है। इससे बड़ी प्राइज तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं। आज का गीत है, पितु मात सहायक स्वामी सखा। ओम शांति। यह किसकी महिमा है? यह है परम प्रिय परम पिता परमात्मा, जिनका नाम शिव है। उनकी महिमा है। उनका ऊंचते ऊंच नाम भी है, तो ऊंचे ते ऊंचा धाम भी है। परम पिता परमात्मा का भी अर्थ है सबसे ऊंचे ते ऊंची आत्मा। और किसको भी परम पिता परमात्मा नहीं कहा जाता। उसकी महिमा अपरम अपार है। ऐसे कहते हैं कि इतनी तो महिमा है जो उसका पार नहीं पा सकते। ऋषि मुनि भी ऐसे कहते थे कि उसका पार नहीं पा सकते। वो भी नेति नेति कहते आए हैं। अब बाबा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। क्यों? बाबा का परिचय तो होना चाहिए ना। तो बच्चों को परिचय मिले कैसे? बाबा पूछ रहे, जब बाप का परिचय होगा तभी तो बच्चों को भी मिलेगा ना। तो बाबा कहते हैं मिले कैसे? जब तक वह इस भूमि पर ना आए तब तक कोई उनका परिचय दे ना सके। जब फादर शोज सन तब सन शोज फादर। बाप समझाते हैं मेरा भी पार्ट नूंधा हुआ है।
मुझे ही आकर पतितों को पावन करना है। साधु संत भी गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम आओ, क्योंकि रावण का राज्य है। रावण कोई कम नहीं है, सारी दुनिया को तमो प्रधान पतित किसने बनाया? रावण ने। फिर पावन बनाने वाला समर्थ राम है ना। आधा कल्प राम राज्य है, तो आधा कल्प रावण का भी राज्य चलता है। रावण क्या है यह कोई नहीं जानते, वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं तो भी रावण का राज्य चलता रहता है। जलता थोड़े ही है, चलता रहता है। जलाएं तो छूटे। मनुष्य कहते हैं परमात्मा समर्थ है, तो रावण को राज्य करने क्यों देते हैं? बाप समझाते हैं यह नाटक है हार जीत का, हेल और हेवन का। भारत पर ही सारा खेल बना हुआ है, यही बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं, परम पिता सर्वशक्तिमान है, तो खेल पूरा होने के पहले ही आएगा, या आधे में खेल को बंद कर सकता है। बाप कहते हैं जब सारी दुनिया पतित हो जाती है तब मैं आता हूँ। इसलिए शिवरात्रि भी मनाते हैं, शिवाय नमः भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को फिर भी देवताए नमः कहेंगे, शिव को परमात्मा नमः कहेंगे। शिव क्या ऐसा ही है जैसा बबूलनाथ में या सोमनाथ के मंदिर में है? क्या परम पिता परमात्मा का इतना बड़ा रूप है? वह आत्मा का छोटा, बाप का बड़ा है। क्वेश्चन आएगा ना, जैसे यहाँ छोटे को बच्चा और बड़े को बाप कहा जाता है ना, वैसे परम पिता परमात्मा अन्य आत्माओं से बड़ा है। हम आत्माएं छोटी, हम आत्माएं छोटी हैं नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे मेरी महिमा गाते हो, कहते हो परमात्मा की महिमा अपरम अपार है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, मनुष्य सृष्टि का बीज है, तो पिता को बीज कहेंगे ना, वह क्रिएटर है। बाकी जो इतने वेद उपनिषद गीता यज्ञ तप दान पुण्य ये सब है भक्ति की सामग्री, इनका भी अपना टाइम है। आधा कल्प भक्ति का, आधा कल्प ज्ञान का। भक्ति है ब्रह्मा की रात और ज्ञान है ब्रह्मा का दिन। यह शिव बाबा तुमको समझाते हैं। इनको इतना तन तो है नहीं, कहते हैं मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूँ। राज्य भाग्य दिलाने लिए अब ब्रह्मा की रात पूरी होती है, वही धर्म ग्लानि का समय आ पहुँचा है। सबसे जास्ती गलानी किसकी करते हैं? परम पिता परमात्मा शिव की। लिखा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य गलानी। ऐसे नहीं, मैंने कल्प पहले कोई संस्कृत में ज्ञान दिया है, भाषा तो यही है ना।
तो जब भारत में देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले की गलानी होती है, मुझे ठीक कर भीतर में ठोक देते हैं, तब मैं आता हूँ। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, उसकी कितनी गलानी की है। तुम बच्चे जानते हो, भारत है सबसे पुराना खंड जो कभी विनाश नहीं होता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य भी यहाँ ही होता है। यह राज्य भी स्वर्ग के रचयिता ने दिया है। यह राज्य भी स्वर्ग के रचयिता ने दिया है। अब तो वही भारत पतित है, तब फिर मैं आता हूँ, तब तो उनकी महिमा गाते हैं ना, शिवाय नमः। इस बेहद के ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट निभा हुआ है, जो रिपीट होता है, जिससे ही कोई टुकड़ा निकाल हद का ड्रामा बनाते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे। यह है ईश्वरीय वर्ण। यह है तुम्हारा 84वें जन्म का भी अंत। इसमें चारों वर्णों का तुमको ज्ञान है, इसलिए ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच है। परंतु महिमा व पूजा देवताओं की होती है। ब्रह्मा का मंदिर भी है, परंतु कोई को पता नहीं कि इसमें परमात्मा आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जब स्थापना हो रही है तो विनाश भी चाहिए, इसलिए कहते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। अब वही बाप बच्चों को समझा रहे हैं। मीठे बच्चे, अब यह तुम्हारा मीठे बच्चे, अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। मैं तुमको फिर से स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारा हक है, परंतु जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे उनको मैं स्वर्ग की प्राइज दूंगा। उन्हें भी पीस प्राइज आदि मिलती है, परंतु बाप तो तुम सबको स्वर्ग की प्राइज देते। कहते हैं मैं नहीं लूंगा, मैं तुम्हारे द्वारा स्थापना कराता हूँ तो तुमको ही दूंगा। तुम हो शिव बाबा के पोतरे, ब्रह्मा के बच्चे। इतने बच्चे तो प्रजापिता ब्रह्मा ही अडॉप्ट करते होंगे ना। यह ब्राह्मण जन्म तुम्हारा सबसे उत्तम है। यह कल्याणकारी जन्म है। देवताओं का जन्म या शूद्रों का जन्म कल्याणकारी नहीं है। यह तुम्हारा जन्म बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि बाप का मददगार बन सृष्टि पर प्योरिटी पीस राज्य स्थापन करते हो। वह इनाम देने वाले थोड़े ही जानते हैं, वो तो कोई अमेरिकन आदि को दे देते हैं। बाप फिर कहते हैं जो मेरे मददगार बनेंगे मैं उनको प्राइज दूंगा। प्योरिटी है तो सृष्टि में पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। यह तो वैशाल्य है, सतयुग है शिवालय, शिव बाबा ने स्थापन किया है। साधु सन्यासी है हठ योगी, गृहस्थ धर्म वालों को सहज राज योग तो सिखा नहीं सकते।
भल 1000 बार गीता महाभारत पढ़े, यह तो सबका बाबा है। सभी धर्म वालों को कहते हैं कि अपना बुद्धि योग एक मेरे से लगाओ। मैं भी छोटा सा बिंदु हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ। जैसी आत्मा वैसा ही मैं परम आत्मा हूँ। आत्मा भी यहाँ भ्रिकुटी के बीच में रहती है। इतनी बड़ी होती तो यहाँ कैसे बैठ सकती। मैं भी आत्मा जैसा ही हूँ, सिर्फ मैं जन्म मरण रहित सदा पावन हूँ। और आत्माएं जन्म मरण में आती हैं, पतित से पावन और पावन से पतित होती हैं। अब फिर से पतितों को पावन बनाने के लिए बाप ने यह रुद्र यज्ञ रचा है। इसके बाद सतयुग में कोई यज्ञ नहीं होता। फिर द्वापर से अनेक प्रकार के यज्ञ रचते रहते हैं। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ सारे कल्प में एक ही बार रचा जाता है। इसमें सबकी आहुति पड़ जाती है। फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। यज्ञ रचते तब हैं जब कोई आफतें आती हैं, बरसात नहीं पड़ती है व अन्य कोई आफतें आती हैं तो यज्ञ करते हैं। सतयुग त्रेता में तो कोई आफतें आती नहीं। इस समय अनेक प्रकार की आफतें आती हैं। बाबा कहते हैं इसीलिए सबसे बड़े सेठ शिव बाबा ने यज्ञ रचवाया है। तो पहले से ही साक्षात्कार कराते हैं ना, कैसे सब आहुति पड़नी है, कैसे विनाश होना है, पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। तो फिर इस पुरानी दुनिया से क्या दिल लगानी है। इसलिए तुम बच्चे बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। वह सन्यासी तो सिर्फ घर बार का संन्यास करते हैं। तुमको तो घर बार ही नहीं छोड़ना है, यहाँ गृहस्थ व्यापार संभालते भी इससे सिर्फ ममत्व तोड़ना है। ये सब मरे पड़े हैं, इनसे क्या दिल लगाना, यह तो मुर्दों की दुनिया है। इसलिए कहते हैं कि परिस्तान को याद करो, कब्रिस्तान को क्यों याद करते हो। बाबा भी दलाल बन तुम्हारी बुद्धि का योग अपने साथ लगाते हैं। कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। यह महिमा भी उनकी है, कलयुगी गुरु को पतित पावन कह नहीं सकते। वह सदगति तो कर नहीं सकते, हाँ शास्त्र सुनाते हैं, क्रिया कर्म कराते हैं। शिव बाबा का कोई टीचर गुरु नहीं है। बाबा तो कहते मैं तो तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। फिर सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो। वह कैसे बनते हैं, लड़ाई से नहीं। ना लक्ष्मी नारायण ने लड़ाई से राज्य लिया, ना राम सीता ने। इन्होंने इस समय माया से लड़ाई की है। तुम इनकॉग्निटो वॉरियर्स हो, इसलिए तुम शक्ति सेना को कोई जानते नहीं। गुप्त वॉरियर्स है ना हम लोग। तुम योग बल से सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुमने ही विश्व का राज्य गवाया है, फिर तुम ही पा रहे हो। तुमको प्राइज देने वाला बाप है।
अब जो बाप के मददगार बनेंगे उनको ही आधा कल्प के लिए पीस प्रॉस्पेरिटी की प्राइज मिलेगी। बाबा मददगार उन्हें कहते हैं जो अशरीरी होकर बाप को याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, शांति धाम, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद कर पवित्र बनते हैं। कितना सहज है। हम आत्मा भी स्टार हैं, हमारा बाप परमात्मा भी स्टार है। वह इतना कोई बड़ा नहीं है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो, इसलिए पूजा के लिए इतना बड़ा बना दिया है। पूजा तो पहले बाप की ही होती है, पीछे दूसरों की होती है। लक्ष्मी नारायण की कितनी पूजा होती है, परंतु उनको ऐसा बनाने वाला कौन? सबका सदगति दाता बाप बलिहारी उस एक की है ना। उनकी जयंती अर्थात बर्थ डायमंड तुल्य है, बाकी सबके बर्थ कोड़ी तुल्य है। शिवाय नमः। यह उनका यज्ञ है, तुम ब्राह्मणों से रचवाया है। कहते हैं जो मुझे प्योरिटी पीस स्थापन करने में मदद करेंगे उनको इतना फल दूंगा। ब्राह्मणों से यज्ञ रचवाया है तो दक्षिणा तो देंगे ना। इतना बड़ा यज्ञ रचा है और कोई भी यज्ञ इतना समय नहीं चलता है। कहते हैं जो जितना मुझे याद करेंगे उतना प्राइज दूंगा। सबको प्राइज देने वाला मैं हूँ। मैं कुछ नहीं लेता हूँ, सब तुमको देता हूँ। अब जो करेगा सो पाएगा, थोड़ा करेगा तो प्रजा में चला जाएगा। गांधी को भी जिन्होंने मदद की तो प्रेसिडेंट, मिनिस्टर आदि बने ना। यह तो है अल्पकाल का सुख। बाबा कहते हैं यहाँ पर भी अगर हम थोड़ा सा किसी की मदद करते हैं तो क्या बन जाते हैं। तो ये तो अल्पकाल का सुख है, आदि बने ना। बाप तो तुमको सारी आदि मध्य अंत का ज्ञान दे, आप समान त्रिकालदर्शी बनाते हैं। कहते हैं मेरी बायोग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। सन्यासी थोड़े ही यह ज्ञान दे सकते हैं, उनसे वर्षा क्या मिलेगा। वह तो गद्दी भी एक को देंगे, बाकी को क्या मिलता है। बाबा तो तुम सब को गद्दी देते हैं, कितनी निष्काम सेवा करते हैं। और तुमने तो मुझे ठीक कर भीतर में डाल कितनी गलानी की है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते जब कोड़ी जैसे बन जाते हो तब तुमको हीरे जैसा बनाता हूँ। मैंने तो अनगिनत बार भारत को स्वर्ग बनाया है, फिर माया ने नरक बनाया है। अब अगर प्राप्ति करनी है तो बाप के मददगार बन सच्ची प्राइज ले लो। इसमें प्योरिटी फर्स्ट है। बाबा सन्यासियों की भी महिमा करते हैं, वह भी अच्छे हैं जो पवित्र रहते हैं। यह भी भारत को थामते
अर्थात गिरने से बचाते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। परंतु अब तो भारत को स्वर्ग बनाना है, तो जरूर घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना पड़े। बाप दादा दोनों बच्चों को समझाते हैं। शिव बाबा भी इस पुरानी जुक्ति द्वारा बच्चों को राय देते हैं। नई ले नहीं सकते, माता के गर्भ में तो आते नहीं। पतित दुनिया पतित शरीर में ही आते हैं। इस कलयुग में है घोर अंधियारा, घोर अंधियारे को ही सोझरा बनाना है। अच्छा, बाबा कहते हैं, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर है, इस बेहद की दुनिया का दिल से संन्यास कर अपना ममत्व मिटा देना है। इस बेहद की दुनिया का दिल से संन्यास कर अपना ममत्व मिटा देना है। इससे दिल नहीं लगानी है, इसमें दिल ही नहीं लगानी। दूसरा पॉइंट है, बाप का मददगार बन प्राइज लेने के लिए। बाप का मददगार बन प्राइज लेने के लिए 4 पॉइंट बताए हैं। पहला है अशरीरी बनना है, दूसरा पवित्र रहना है, तीसरा स्वदर्शन चक्र फिराना है, चौथा स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। फर्स्ट प्राइज है अशरीरी बनना है, दूसरा है पवित्र रहना है, तीसरा स्वदर्शन चक्र फिराना है, चौथा स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। आज का वरदान, विशेषताओं को सामने रख सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। विशेषताओं को सामने रख सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। बाबा ने वरदान क्या दिया आज? अपनी विशेषताओं को सामने रखना और सदा खुशी में आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि होंगे, वही विजयी रतन भव। स्पष्टीकरण है, अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचो, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। यह निश्चय रखो कि बाप सर्वशक्तिमान है, तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुँचे कि पहुँचे। ऐसे सदा निश्चय बुद्धि विजयी रतन बनते हैं। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा में निश्चय। ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय हो, तब विजयी बनेंगे। आज का स्लोगन है, प्योरिटी की रियलिटी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे
हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।